तुम्हारा ये हाल किसने किया है बेटा? किसने किया है? इसका जिम्मेदार बताओ। आर्थुरुल। क्या हुआ? आर्थुरुल बच गया। कैसे बच गया वो? तुतेकिन कबीले में वापस आ गया है। उसने हर चीज बता दी है नोयान, हर चीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुल के साथियों ने ऐन वक्त पर आकर अर्तुल को बचा लिया था। इस किस्त के आगाज में कबीले के दाखिली रास्ते पर मौजूद ढोल बजना शुरू हो जाता है, जो इस बात की निशानी थी कि कोई आ रहा है। सब चौंक कर उधर देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इब्नुल अरबी और उनके साथी तुतेकिन को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग तुतेकिन को देखकर चौंक जाते हैं। इब्नुल अरबी सलाम करने के बाद कहते हैं कि मैं तुतेकिन को उसके वालिद के हवाले करने आया हूँ। कुरकुत सरदार बेटे को जिंदा देखकर जज्बाती हो जाता है और रोने लगता है। गोंदोकदो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि अपनी तलवारें नीचे कर लो, जिसके बाद सब सिपाही दुदुर्गा के सिपाहियों से तलवारें हटाकर नीचे कर लेते हैं। कुरकुत सरदार तुतेकिन से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है? तुतेकिन कहता है कि इस सब का जिम्मेदार आर्थुरुल है। जब उसने आर्थुरुल का नाम लिया तो सब चौंक गए और दोनों कबीलों के सिपाहियों ने एक दफा फिर एक दूसरे पर तलवारें तान लीं। लेकिन दरअसल तुतेकिन का कहने का मतलब कुछ और था। गोंदोकदो सबको खामोश कराता है ताकि वो तुतेकिन की बात को पूरा सुन लें। इसके बाद तुतेकिन अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है इस गम की असल वजह आर्थुरुल है। इसने अपनी जिद की वजह से दोनों कबीलों को तबाह कर दिया है। आर्थुरुल की वजह से ही मंगोलों ने हम पर हमला किया था। सबको ये बता दो कि जिस शख्स ने मेरे साथ ये किया है और मेरे सिपाहियों को मारा है और कमांडर अर्तकुश और उसके सिपाहियों को मारा है, वो आर्थुरुल नहीं है। ये सुनकर आर्थुरुल और उसके साथी सुकून का सांस लेते हैं। दोनों कबीलों के सिपाही अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं, जबकि काराबिक चुपके से वहां से निकल जाता है। इसके बाद तुतेकिन कहता है आर्थुरुल बहुत बेचैन आदमी है, लेकिन ये गद्दार नहीं है, जिस पर कुरकुत सरदार और बाकी लोग मुस्कुराने लगते हैं। इतने में दुआन कहता है काराबिक भाग गया, जिस पर आर्थुरुल फौरन उन्हें घोड़ों की तरफ जाने को कहता है और वो जल्दी से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कबीले के लोग तुतेकिन के पास जाते हैं ताकि उसे करीब से देख सकें। दूसरी तरफ आर्थुरुल और उसके साथी घोड़ों के पास जाते हैं। तुर्कुत कहता है भाई आप यहीं हाइमा खातून के पास रहो, हम काराबिक को देख लेंगे। जिसके बाद आर्थुरुल रुक जाता है और उसके तीनों साथी काराबिक के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान भी कबीले के करीब एक जगह पर आया हुआ था और कबीले की निगरानी कर रहा था। दरअसल वो आर्थुरुल की सजा को अपनी आंखों से देखना चाह रहा था। फिर वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो वहां से मुड़ जाता है। दूसरी तरफ कबीले में सब लोग आर्थुरुल के हक में नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद आर्थुरुल उनसे एक खिताब करता है और कहता है भाइयों और बहनों, कबीले के बहादुर सिपाहियों, अल्लाह का शुक्र है कि हम नोयान के जाल से बच निकले हैं। लेकिन ये जंग अभी शुरू हुई है और तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम उन सब को खत्म नहीं कर देते। ना ही नोयान और ना ही कबीले का कोई गद्दार सजा से बचेगा। उन सब को कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ काराबिक भाग रहा होता है, लेकिन उसका घोड़ा एक जगह पहुंचकर रुक जाता है और आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। जिसके बाद वो घोड़े से उतरकर एक तरफ भागने लगता है। इतने में आर्थुरुल के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। वो भी घोड़ों से उतरकर उसके पीछे भागने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसको घेर लेते हैं। इतने में चारों तरफ से मंगोल निकल आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो तीनों मंगोलों से लड़ने लगते हैं। इस दौरान काराबिक फिर भागने में कामयाब हो जाता है। वो भागते भागते एक जगह थक कर गिर जाता है। इतने में नोयान वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? आर्थुरुल बच गया। कैसे बच गया वो? तुतेकिन कबीले में वापस आ गया है। उसने हर चीज बता दी है नोयान, हर चीज। इसके बाद नोयान काराबिक को मारना शुरू कर देता है और उसे खूब मारता है। दूसरी तरफ आर्थुरुल के साथी मंगोलों से लड़ रहे होते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद वो सबको मार देते हैं। इस लड़ाई के दौरान तुर्गुत भी थोड़ा जख्मी हो गया था। उसके बाजू पर तलवार लगी थी। तुर्गुत कहता है ये हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो दोबारा काराबिक को पकड़ने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ कबीले में कुरकुत सरदार तुतेकिन से कहता है मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। आर्थुरुल बिल्कुल सही था। मैं उसकी जुर्रत और अक्लमंदी को समझ ना सका। अल्लाह मुझे माफ करे। इसके बाद तुतेकिन पूछता है कि क्या मेरे सिपाही बुआज और सामसा वापस आए हैं? कुरकुत सरदार कहता है नहीं, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ आर्थुरुल के साथी भागते भागते उस जगह पहुंचते हैं जहां कुछ देर पहले नोयान काराबिक को मार रहा था।
और फिर उसे लेकर वहां से निकल गया था। वो तीनों निशान देखकर समझ जाते हैं कि मंगोल काराबिक को अपने साथ ले गए हैं। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुल अपनी वालदा के खेमे में जाता है। इसके बाद वो सब खुशी का इजहार करते हैं कि सब खत्म हो गया। इतने में कुरकुत सरदार भी वहां पहुंच जाता है और खुशी से अर्तुल की तरफ अपनी बाहें फैलाता है, जिसके बाद अर्तुल भी उससे गले मिलता है। कुरकुत सरदार कहता है, क्या तुम मुझे माफ करोगे? अर्तुल कहता है, जंग हमारे दरवाजे पर है मामू। ओगेडे की फौज दिन ब दिन अनातोलिया के करीब आती जा रही है, इसलिए इस सूरत हाल में हमें एक दूसरे पर गुस्सा होने का हक नहीं है। फिर वो हैमा खातून की तरफ आता है और पूछता है, क्या आप मुझे माफ कर पाओगी? हैमा खातून कहती हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है भाई, ये हमारी गलती नहीं थी, बल्कि दुश्मन ने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। अब से हम अपने दुश्मन को ये मौका नहीं देंगे। दूसरी तरफ गुमस्तैकिन अपने खेमे में जाता है और गुस्से से एक बर्तन को ठोकर मारता है। इतने में आयतुल वहां आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ भाई? गुमस्तैकिन कहता है, अर्तुल बच गया और एक दफा फिर वो हमारे मकसद में हायल हो गया है। अगर सुल्तान अलाउद्दीन को अर्तुल के कारनामों का पता चल गया तो मुझे मारग्रेव का ओहदा मिलना नामुमकिन होगा। मुझे कुछ करना होगा। आयतुल उसे समझाती है कि हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा। अर्तुल इस वक्त एक हीरो बन चुका है, या तो तुम्हें उससे बड़ा हीरो बनना होगा या उसके खिलाफ जाना होगा। दूसरी तरफ गोकचे तुतैकिन के पास जाती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे अर्तुल का पता तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। तुतैकिन कहता है, तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो, हम दोनों जानते हैं कि सब का जिम्मेदार अर्तुल है। गोकचे कहती है, तुम ठीक हो जाओ, फिर उससे बदला लेने का सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी कबीले में वापस आ जाते हैं और अर्तुल को बताते हैं कि हमारे रास्ते में मंगोल आ गए थे, जिसकी वजह से हम काराबिक को नहीं पकड़ सके और वो उसे साथ ले गए हैं। अर्तुल कहता है, तैयार हो जाओ, अब नोयान पर हमले का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुल एक बार फिर एक खत लिख रहा होता है कि अर्तुल ने तमाम मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर लिया है और दुश्मनों के जाल से निकल आया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे आपसे मुलाकात के लिए अखलत लाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी इकट्ठे बैठे होते हैं। इतने में इब्नुल अरबी और दरवेश वहाँ आ जाते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं, जंग करीब है और फिर ये दुनिया देखेगी कि कैसे आप नई फतवात हासिल करोगे। इसके बाद वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ वाक़यात सुनाते हैं। दूसरी तरफ तुतैकिन के सिपाही बुआज और शामसा भी वापस कबीले में आ जाते हैं। तुतैकिन उनको देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है, तुम लोग कैसे बच गए? बुआज कहता है, हमें करीबी कबीले के लोग उठा के ले गए थे, उन्होंने हमारी जान बचाई है, फिर हम ठीक होते ही वापस आ गए। दूसरी तरफ नोयान सख्त गुस्से में था। इतने में तानगुत वहां पहुंचता है और वो कागजात नोयान को देता है जो उसने हलीमा सुल्तान से लिए थे। नोयान खुश हो जाता है और कहता है, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे ज्यादा काबिल यकीन आदमी हो। तुम वो चीज वापस ले आए जो सुंगरतैकिन हमसे ले गया था। तानगुत कहता है, सुंगरतैकिन वहां से निकल आया है और कोनिया की तरफ रवाना है, जिस पर नोयान एक दफा फिर परेशान हो जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।